महल का नाश होगा तो मेरे उदाहरण से फायदा क्या हुआ? नाशवान वस्तु का जो है मेरे से उद्घाटन क्यों कराना चाहते हैं? नहीं, जरा से कॉन्सेप्ट जो है और ये जो पुत्र पैदा हुआ है इसका भी नाश हुआ। आज सही धारण किया राजकुमार जिसको पैदा है इसका भी शरीर छूटेगा, जो जन्मता है वो मरता अवश्य है। तो उसको मैं आशीर्वाद दूं तो क्या दूं? आशीर्वाद तो जब दिया जाए जब ये जीवित है, मरे नहीं। इसका भी शरीर छूटेगा, तो मेरा आशीर्वाद व्यक्त क्यों कराना चाहता है? हाँ, ये बड़ा हो जाए तो उपदेश के लिए मेरे पास लाना, तो मैं इसको सत्य का उपदेश दूंगा, इसका कभी नाश नहीं होता, इसका कभी नाश न, तो इसका नाश कभी नहीं हुआ, ये अमर है। और इसको अमर स्वरूप का बोध नहीं है, तो ये बड़ा हो जाएगा जब समझेगा। तो जब आशीर्वादात्मक उपदेश ही इसके लिए कारगर हुआ, अभी ये उपदेश समझने लायक नहीं है। इसलिए अभी तो तेने मेरे को व्यक्ति बनाया, तो जिस महल को तू उद्घाटन कराया था वो महल एक दिन टूटेगा। जिस राजकुमार को जन्म हुआ है उसका शरीर भी छूटेगा, तो शरीर सबके नाशवान है। और अपने अमर स्वरूप का बोध करने की इसकी अभी समझ नहीं। राजा को बहुत बुरा लगा। राजा बहुत इतना क्रोधित हुआ कि कहा कि ऐसे संत मेरे राज्य में रहकर क्यों ऐसी बात बोलते गए? ऐसे संत को मेरे राज्य में रहने का क्या अधिकार है? तो राजा शरीर अभिमानी था और जैसे उनके अंदर विवेक बहुत कम होता है। मंत्री के बल पर राज्य चलते हैं राजाओं के। तो राजा एक दफे के रात्रि के अंदर उस महात्मा की कहा कि महात्मा जी आपने भरी सभा में मेरा अपमान किया है, मेरे सभी मंत्रीगण सभी प्रजा और इन सबके बीच में आपने मेरा अपमान किया है। आप मेरे राज्य में रहने के अधिकारी नहीं है। महात्मा ने कहा कि क्या तू इस राज्य में रहेगा? इस राज्य में तू रह सकता है क्या? अब कब तक रहेगा? एक दिन तेरे को भी छोड़ के जाना है। तेरे पिता से पिता कहाँ है? वो सही छोड़ गए तो तेरे को भी सही जो गद्दी छोड़नी पड़ेगी कि नहीं? तो इसमें मैं तेरे राज्य को छोड़ दूंगा तो इसमें कौन सी विशेषता है? हम तो फकीर फकीर है, आज यहाँ कल वहाँ। मैं तो छोड़ूंगा पर छोड़ना बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरा चीज मेरी बात सुनने से तुझे अपमान जो महसूस किया ये तेरी अज्ञानता है। मैंने जो बात कही बिल्कुल सत्य कही, और सत्य में किसी का अपमान होता हो तो उसकी मूर्खता मानी जाती है। तेरा राजकुमार जिस प्रकार से तेरे पिता ने शरीर छोड़ा वो नहीं रहे, एक दिन तेरा भी शरीर छूटेगा और एक दिन राजकुमार का भी शरीर छूटेगा। इसमें क्या असत्य है? ये मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरा, जिस महल को मैंने बनवाया वो महल भी एक दिन टूटेगा, इसमें क्या असत्य है? अविनाशी वस्तु की उद्घाटन करना चाहिए। अविनाशी तो तू है, तू सत्य है। अपना उद्घाटन करा, अपने स्वरूप की जानकारी कर, अपने आप का बोध प्राप्त कर। शरीर का क्या, शरीर को क्या उद्घाटन कराता है? शरीर तो नाशवान वस्तु। जिस चीज की तेरे को जानकारी नहीं वो अमर है, तेरा स्वरूप अमर है, तू अमर है। अपने स्वरूप की जानकारी करना चाहता है। ये नस्ल चीजों का बोध जाता है। आज का मनुष्य, ये मनुष्य जीवन बड़ा मूल्यवान है। मनुष्य जीवन में आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बंधन किसका है? जो अपना नहीं, उसको हमने अपना मान लिया। यही बेईमानी है, बेईमानी का बंधन है। बेईमानी के बंधन को छोड़ करके हम सच्चे रूप में ईमानदार बन जाए।
ये हमारी नहीं है। ठीक है, व्यवहार करिए, व्यवहार में रहिए, उसको व्यवहार करिए, तो उसको अपना ना मानिए। जैसे आप नौकरी करने जाते हैं, नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, तो उस फैक्ट्री को अपनी तो नहीं कहते। पढ़ाई आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का आपको पैसा मिल रहा है, तो फैक्ट्री आपकी नहीं है, वो फैक्ट्री आपको निकालेगी, दूसरी कहीं जाके काम करें। इसी प्रकार से संसार में रहिए। संसार में आपका प्रारब्ध है, प्रारब्ध रूप किराया आपने दिया है, सही आपको प्राप्त है। इसका किराया क्या है? आपका प्रारब्ध, पहले के किए हुए कर्म, जो प्रारब्ध है उससे सही बनाया। जब तक वो किराया रहेगा, जब तक ये शरीर आपका जैसा तैसा बना रहेगा, उसके अनुसार जो कर्मों के भोग में शरीर से भोग नहीं पड़ेगा। तो एक दिन ये शरीर छूटेगा कि नहीं? तो जो चीज छूटेगी वो आपकी कहाँ हुई? जिससे आपने संबंध जोड़ रखा है, वो संबंध भी पराये हैं। ये माने हुए संबंध है, व्यवहारिक संबंध है। व्यवहार के द्वारा संबंध जो है, सबसे तो आप इकल्ले हैं। या को माय न या को बापा, ये तो स्वतः आप ही आपा। जो वस्तु स्वतः होती है वो ना पैदा होती है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। जो वस्तु स्वतः है वो अमर है, आप अमर है। और शरीर संबंध से हम संसार के अंदर है, हमको व्यवहार चलाने हैं। सही संबंध है, संबंध जहाँ जोड़ेंगे कुछ न कुछ नाम रखते ही हैं, कुछ नामों के अनुसार संबंध रख करके हम व्यवहार चलाते हैं। और वास्तविकता ये समझ लेनी चाहिए, जो चीज हमारी से छूटेगी वो हमारी नहीं है। शरीर भी हमारे से छूटेगा, ये शरीर भी हमारा नहीं रहेगा। ये किराए का मकान है, किराए के मकान में जब तक आप किराया देंगे, जब तक आप रहेंगे, निकल जाएंगे जब किराया देने की आवश्यकता। इसी प्रकार से इसे मानी हुई, इस मानी हुई मान्यता को हम जो अभिमान करते हैं, यही पतन का कारण है। इसको हम अपना मानते हैं, किसी को पराया मानते हैं, इसमें ही पाप बनते हैं। पाप और इसमें बनते हैं कि भाई किसी को हम अपना मान लेते हैं, किसी को पराया मानते हैं। जिसको अपना मानते हैं उसमें राग हो जाता है, और जिसको पराया मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। ये राग द्वेष का संघर्ष होता है, पापों का फल भोगना पड़ता है। विवेकमान विचारमान जो पुरुष होते हैं, वह होते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, वो विवेक से देखते हैं। संस्कार दोष है, बुद्धि गलती करती है, विवेक गलती नहीं करता है। और विवेक की हम सुनते नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं सुनते? विवेक की जिस तरह सुने, तो विवेक कहता है कि आप सत्य पर चलिए, तो बात भी तो सही है। तो हम विवेक को नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए समझिए, आपके किसी मित्र ने आपको कुछ कि भाई समय पे मैं ले लूंगा, अब आपकी नीयत बिगड़ गई, आप उसको नहीं लौटाना चाहते, निकलने में दिया और समय पे वो मांगेगा, आपने नहीं कर दिया किसी समय, क्या आपको पता नहीं उसने दिया? क्या पता है? और हम उसको निपटाएंगे, उसका अपमान करेंगे, धक्का मार के बाहर निकाल देंगे और ये कहेंगे कि तुमने किसके सामने दिया, कब दिया? यही विवेक का अनादर है। हम उस विवेक को आदर नहीं कर रहे उसमें, हम स्वार्थवश हम वास्तविकता से मुंह मोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से संसार के अंदर हमारा स्वार्थ का व्यवहार है, और स्वार्थ के व्यवहार से हम नाना प्रकार के पाप करते हैं, और पाप का फल हमको नहीं मिलता। अगर सच्चे अर्थों में आप ईमानदार हैं, आप पाप, जब तक हमारा जीवन अहंता ममता युक्त है, जब तक हम पाप कर्मों को आश्रय देते हैं, और उन पाप से हमारा जीवन दुखी होगा। इसलिए महापुरुष जो होते हैं, राग और द्वेष दोनों से उठ करके,
बैरागी में जीवन होता है। तो समझते कि संसार में कुछ है ही नहीं, संसार में हमारा कुछ नहीं है, खाली व्यवहार मात्र है, व्यवहार कर रहे हैं। विवेक की व्यक्ति से कोई पाप नहीं होता है, तो वास्तविकता को समझता है। इसी प्रकार से संसार में तो रहे, पर संसार में किसी को अपना किसी को पराया भी न समझे। अपना समझेंगे तो एक को अपना समझेंगे, दूसरा पराया है। व्यवहार की भाषा में आप अपना पराया कह दीजिए, कोई बात नहीं। ये अपना ये पराया व्यवहार कीजिए, अपना पराया भी कीजिए, जो संबंध है संबंध भी दीजिए, प्रेम प्यार भी दीजिए, सबसे हितकारी वचन भी बोलिए, सब कुछ करिए। अंदर इस बात को समझे हुए रहिए, ये शरीर का संबंध है, संसार का संबंध किससे है? शरीर से। ये आपके संबंध नहीं है, शरीर के संबंध है, और शरीर के संबंध शरीर के साथ में छूट जाते हैं। जो शरीर के संबंध शरीर के साथ में छूट जाते हैं, तो शरीर की साथी हमारे साथ में आप सुख, इन संबंधों में आप मिलेंगे, आप जो नाना प्रकार के विकारों में फंस जाएंगे, दलदल में फंस जाएंगे। सत्संग हमको यही बताता है, इससे जो है माने हुए संबंध को असली संबंध न माना जाए। सही का जो संबंध है माना हुआ संबंध है, और माने हुए संबंध का व्यवहार करिए, असली की तरह से करिए, सभी व्यवहार करिए, बड़े प्रेम से कीजिए, सब कुछ करिए, और वास्तविकता याद रखिए, असलियत उसकी याद रखिए। शरीर का जीवन मेरा जीवन नहीं है, ये शरीर का जीवन है, ये मेरे पहले कर्म किए हुए उनका फल ये शरीर है, उस शरीर का जीवन है। इस शरीर के जीवन में मुझे मोहित नहीं होना चाहिए, तो मोही बंधन का कारण है। तो मोहवशी व्यक्ति पाप करता है, मोहवशी व्यक्ति नाना प्रकार के दुखों में फंसता है। तो आपका जीवन है बड़ा सुंदर है, मोह रहित जीवन, शरीर में सुंदर, शरीर संबंध से आप संसार में बड़ा सुंदर व्यवहार कीजिए, प्रेम पूर्ण बर्ताव कीजिए, सभी से जो अच्छी तरह से व्यवहार करें, मानवता का परिचय दीजिए, पर ये समझे हुए रखिए कि ये अपना नहीं है, एक दिन छूटना है। बस ये याद रखिए, आप सभी पापों से बच जाएंगे। ये अपना नहीं है, अपना व्यवहार नहीं है, ये जो है हमारा किराए का वो है, ये ये संचालन कर रहे हैं, ये पूरे समय का ही तरीका जीवन का व्यवहार है, इसको व्यवहार समझ के कर लीजिए, और प्रेम को करिए। जब प्रेम करेंगे तो ये स्वर्ग जैसा व्यवहार होगा, सबसे तो आपसे अनर्थ नहीं होगा, आपसे पाप नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, आपसे इस प्रकार से शरीर में रहते हुए संसार में रहते हुए संसार में चुपचाप में रहे, संसार का आकर्षण, संसार में आकर्षित नहीं है, तो आपसे श्रेष्ठ संसार में कोई वस्तु नहीं है, आपसे उत्तम, आपसे श्रेष्ठ, आपसे ऊपर कोई भी चीज नहीं, आप सर्वोपरि हैं। आपको जानना है तो अपने आप को जानिए, अपने आप को आपने जान लिया, आपने अपने ऊपर जो नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रखी है वो कल्पना मिथ्या है। जैसे आपने कल्पना कर रखी है कि मैं मरने के बाद मैं स्वर्ग आदि के लोगों को जाऊंगा, ये कल्पना है, तो स्वर्ग आदि के लोग किसी ने देखे? आपकी पुस्तकों में पुस्तक लिखने वाले ने भी स्वर्ग आदि के लोग नहीं देखे, खाली कल्पना ही मात्र है। उसकी कल्पना आप न बताइए, आपने देखे नहीं, किसी ने भी नहीं देखे, खाली पुस्तकों में लिख दिया उन्होंने, उन बातों पर विश्वास मत। स्वर्ग कहते हैं सुख का नाम स्वर्ग। जिस समय पे आपको सुख मिल रहा है उस समय आप स्वर्ग में हैं, और जिस समय आपको दुख मिल रहा है वही नरक है। दुख का नाम नरक है, सुख का नाम स्वर्ग है। आप कहेंगे हमको संचालित करने वाला, हमको सुख देने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई परमात्मा होगा, ईश्वर होगा, ये भी कल्पना आपकी मिथ्या है। आपको सुख देने वाले आपके कर्म ही है, पहले के किए हुए कर्मों के द्वारा ही आप सुख को प्राप्त हो गए। आप पुकारा करेंगे कि मेरी दुख की रक्षा करो, हे भगवान मेरे को बचाओ, ऐसा करो वैसा करो, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके कर्मों का विधान जिस प्रकार से होगा वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें राहत होने वाली नहीं है।
राहत तो केवल यह है कि आप सुन करके आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, कर्मों के अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुर्म है ईश्वर खुदाई, अपने कर्मों को सुधारेगा। संसार को देखें, संसार में रहें, संसार में व्यवहार करें और संसार में आकर्षित न हो। आपका जीवन आकर्षण रहित जीवन होना चाहिए। सुंदर व्यवहार करें, सबके साथ में प्रेम पूर्ण वर्ताव करें। संसार में चिपकाहट, जहां आपने संसार में चिपकाहट दी वही आप बन गए। ऐसा समझिए जैसे आपके चारों बिजली के तार है, उसके बीच में आपको काम करना पड़ रहा है। अब थोड़ी भी चूक होगी तो करंट लगेगा। तो इसलिए सावधान रहिए, संसार में रहे, सावधान रहे, सबसे व्यवहार करें, सबसे हाथ जोड़िए, प्रेम करिए, नम्रता रखिए, सब कुछ करिए और ये समझ के करिए कि न मैं किसी का हूँ न मेरा कोई है। ये व्यवहार बात है। तो व्यवहार में आकर्षित न हो, व्यवहार में मोहित न हो, किसी के अंदर मोहित न हो। आप अपने आप को सेफ रखिए, चुपता रखिए, आपका जीवन सुंदरता पूरा व्यवहार करें, सबसे प्रेम पूर्व वर्ताव करें और ये समझे कि ये मेरा नहीं है। और मानव हुआ में जब आप पैदा हुए थे आपका क्या था, फिर आप बड़े हुए तो आपने धन अर्जित किया, मकान बनाया, जो कुछ इकट्ठा किया, तो बीच में ही हुआ, शुरू से लेके तो आए नहीं थे। लेकिन माता पिता भी बाद में बने, फिर माता पिता की संपत्ति के मालिक बने, फिर आपने भी कुछ इकट्ठा किया, पर कहाँ से इकट्ठा किया, आपका कुछ नहीं, संसार की चीज है, उसको आपने अपना मान लिया, यही बेईमानी है। वो बेईमानी का नतीजा आप भुगत रहे हैं। किसी को अपना मानेंगे, किसी को पराया मानेंगे, किसी को शत्रुता करेंगे, किसी से मित्रता करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये मनुष्य जीवन कल्याण के लिए था। इसको आप सावधान नहीं है तो मनुष्य जीवन को हम नर्क बनाएंगे। और सदैव सावधान है तो समझ लीजिए ये लाभ हानि संसार की है। चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें, अरबों करोड़ों कमा लें, तो शरीर छूटेगा तो आपके साथ नहीं जाएगा। फिर शरीर छूटने के बाद में आपको दूसरे जन्म में याद ही रहे कि मैं पैसा छोड़ा, मैं गाड़ा हुआ, आपने अपने बच्चों को नहीं बनाया, गाड़ के रखा है पैसा, सोना चांदी, आप दूसरे जन्म में आए कि भाई बात है कि तुम बच्चों से कहे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बाप मानने को तैयार नहीं। आप ये कहेंगे कि भाई मैंने धन गाड़ा है इसमें, वो पूछ तो लेंगे, आप बता देंगे, पर आप कहेंगे धन मेरा मैंने गाड़ा है कि वो देने वाले नहीं है। कितना वो है, जब अपने साथ में कुछ जाएगा नहीं, अपन लेके भी कुछ नहीं आए और उसको हम अपना मान रहे हैं और पूरी जिंदगी उसमें गंवा देते हैं। पूरी जिंदगी हम संसार में गंवा देते हैं, हमारा कुछ नहीं है। इसके खाली व्यवहार करो, जैसे कहीं जाते हैं, किसी जगह गए आप, गए नौकरी गई जा पा रहे कहीं कुछ है आपका कुछ करते हैं, वहाँ रहते भी बोलते चाहते सब कुछ है, सबका अच्छा व्यवहार करते हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लॉजों में भी रहते हैं, बढ़िया व्यवस्था है, उसको अपनी मानते हैं। बढ़िया व्यवस्था है, अपने खाली अपने झोपड़ी है, भली झोपड़ी में आके वो अपनी है, उसमें वो होगा, उन लॉजों में रहते हैं सब व्यवस्था, उसको अपना नहीं मानते, तो अपनी नहीं है। इसी प्रकार से आपका घर मकान जो है ये भी आपके का है, ये भी तो आपके नहीं है, ये भी छूटेंगे। अब शरीर छूटेगा तो ये सब छूटने वाला है नहीं, बच्चे कच्चे भी छूटेंगे, ये सब छूटने वाली, और जो छूटने वाली चीज है अपनी नहीं, उसको अपना मान है, तो ये बेईमान है। हम ईमानदार बन जाए कि न मेरा कुछ है न मैं किसी का, ईमान आ जाए सभी बंधन परापर छूट जाएंगे, आप बंधन को छूट जाएंगे। अब रहा आपने अपने ऊपर देवी देवता मान रखे, देवी देवताओं को भी आपने देखा नहीं, देखा क्या आपने परमात्मा को देखा क्या? तो इतने दिन हो गए आपने जिस परमात्मा की पूजा कर रहे उस परमात्मा को नहीं देखा। अच्छा है नहीं तो ठीक है, पर बातें यदि मानते हैं वो है उसको देखिए, आप लोग मानता उसको प्यार करते उसको देखिए,
प्राप्त करिए। अगर मिल जाए परमात्मा तो आप प्राप्त करिए, हमको भी बता देना, हम भी उसके पास पहुंचे। सत्य चीज को ढूंढिए, अगर वास्तविकता है उसका अनुकरण करिए, नहीं है उसका पीछा छोड़िए, आप हल्के फुल्के हो जाएंगे। आज तुम्हें संसार का वजन अपने ऊपर न ला दिए, व्यवहार करिए सबसे दूसरे और मन निर्मल रखिए, मन को निर्मल कर दीजिए, बिल्कुल छुट्टा कर दीजिए, आपका जीवन स्वर्ग। और जब जाए कहते हैं कि ये चुंदरी, शरीर रूपी चुंदरी बड़े बड़े उन्होंने ओढ़ी, धर्मात्मा ने ओढ़ी, बड़े बड़े वीरों ने ओढ़ी, पर इसमें दाग लगाया, शरीर रूपी चुंदरी में दाग लगाया। और दास कबीर में ऐसी ओढ़ी जो की ये शरीर रूपी चक्र में दाग नहीं लगे। दाग किससे लगते हैं? पापों से, मोह के द्वारा। तो मोह रहित हमारा जीवन होगा तो ये हमारा शरीर पवित्र रहेगा, कोई दाग नहीं लग पाएगा, हमारे कोई किसी प्रकार से विकार नहीं बन पाएंगे और हमसे आराम से इस प्रकार से हमारा जीवन मानव जीवन सदगुरुदेव ने मानवता का उपदेश दिया है। सदगुरुदेव ने ये नहीं कहा परमात्मा की प्राप्ति करें, स्वर्ग की प्राप्ति करें, उन्होंने कल्याण का उपदेश दिया। कल्याण कहते हैं मुक्त जीवन। संसार में रहते हुए आप सब प्रकार के विकारों से मुक्त रहे, ये मुक्त जीवन आप जिए, यही आपका ज्ञान बोध विचार है। जो आप परतंत्र पराधीन है, संसार के हम गुलाम हैं, हम संसार में रहते हैं, हम संसार के गुलाम हैं। किसी से पैसा लेते हैं, किसी से कुछ हमको चाहिए तो उसका गुलाम होना पड़ेगा। उसके बाद में हम बच्चों के गुलाम होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और हम वृद्ध हो जाते हैं, तो बच्चों का गुलाम होना पड़ता है। जहां भी चाहना होगी वहां उसका गुलाम बनना पड़ेगा। जिससे कुछ चाहते हैं उसका गुलाम होना चाहिए पड़ेगा। गुलामी का जीवन कोई पसंद नहीं करता, फिर भी गुलाम बनता है संसार का। आप सहनता बनिए ना, गुलाम तो बनते हैं। हम कह सकते हैं हम सहनता कैसे, हमको कौन सहनता बने? अरे सहनता दूसरा भी बना सकता है, अपने आप ही सहनता बनना पड़ता है। वो कैसे बनना पड़ेगा? चाहना का त्याग कर। हम चाहना किसकी करते हैं? संसार की, जो हमको कभी प्राप्त नहीं हो। संसार आपको कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है, संसार कभी भी नहीं मिलेगा। संसार मिलेगा सभी को मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं है। जो चीज आपको नहीं मिल सकती है उसके पीछे जिंदगी को लगाती हो। अपना जीवन कल्याण करो, संसार की आसक्ति का त्याग करो, मोह ममता आसक्ति का त्याग कर दो, आप संसार से मुक्त हो। जो आपने भ्रम मान रखा है, देवी देवताओं का भ्रम मान रखा, वो आपको कभी मिले नहीं। अब इतनी जिंदगी में अब नहीं मिले तो अब आशा भी नहीं होगी कि मिल सकते हैं। इतनी जिंदगी हो गई, अभी तक वो परमात्मा नहीं मिला, ईश्वर नहीं मिला, देवता नहीं मिले, तो आप कैसे मिलेंगे? मिलने होते तो अपने मिल जाते, अब नहीं मिले तो अब भी कैसे मिलेंगे? तो उनके लिए सोच करना भी व्यर्थ है। तो संसार भी आपको मिलने वाला नहीं है, परमात्मा भी आपको मिलने वाला नहीं है, देवता भी आपको मिलने वाले नहीं है। आप करने जो आपकी चीज नहीं है उसका मोह का त्याग कर दीजिए, आप मुक्त हो जाएंगे, अभी मुक्त हो जाएंगे, इसी समय मुक्त हो जाएंगे। जिस तरह मोह का त्याग हो जाएगा उस समय मुक्त हो जाएंगे, जिंदगी मुक्त हो जाएगी। पर बात है कि हम उसको करना नहीं चाहते। हम ये जन्म सब धोखे में खोए गए, इस धोखे में हमारा जन्म जा रहा है। इस धोखे में शरीर को व्यर्थ में जाने दें, फिर मनुष्य शरीर के बाद में जाने कौन सा शरीर मिले यानी किस जन्म में जाए वहां पे कल्याण केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। अगर दूसरी कहानी हो जाए तो कल्याण नहीं हो सकता है। प्रयास करना चाहिए जो है कि हम इस मनुष्य जीवन में ही अपना जीवन कल्याण कर लें। शरीर का जो आकर्षण है, संसार का जो आकर्षण है, इस आकर्षण को खत्म कर लें, वो से नहीं तो हम अपना जीवन कल्याण स्थिति को प्राप्त कर लें तो मनुष्य जीवन सफल है। और ये मनुष्य जीवन व्यर्थ जा रहा है, इसको व्यर्थ में लगाया जाए, ऐसी संतों का मत है, संतों का ये उपदेश है। इसको ग्रहण करके आप अपना जीवन कल्याण करें।